आप देखते हैं ना, मोदी जी जो भी करते हैं ना बिल्कुल बेस्ट होता है। अच्छा। अगर विपक्षी नेता करे तो बिल्कुल बेकार है, उन पे हमलावर हो जाते हैं ये लोग। मोदी जी विरोध में बैठे थे जनगणना का जी। आज कैसे जनगणना दे दिया जी। जाति तो दो ही होता है, अमीर और गरीब। तो आज कहाँ गए अमीर और गरीब? इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है अमीर और गरीब। क्या है कि जाति जनगणना अच्छा कदम है, होना चाहिए। ये आज से 50 साल 70 साल पहले ही हो जाता, जो दलित बंदिश पिछले हैं उसका अधिकार मिल गया होता। और शिक्षा करो कि कौन शिक्षा में जनगणना करो, गरीबी अमीरी पर करो, क्या जाति में बांटना है जाति जनगणना। बिहार से ये डिमांड उठाई गई और कहीं ना कहीं इस डिमांड को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जीत है। एक तरह से जीती है, जीत के तौर पे तो लेगा इंसान। जिस इंसान ने अब मैं किसी आंदोलन को छेड़ूं और आंदोलन को जो सिटिंग सरकार है उसको एक्सेप्ट कर ले, तो जीत किसकी? देखिए, इससे कुछ विशेष फायदा नहीं होने वाला है आम जनता को। उससे फायदा नेताओं को होगा, उनको अपना राजनीतिक रोटी सेकने में मजा आएगा। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज देखिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराने के लिए घोषणा किया गया है। वहीं देखिएगा कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा भी आरोप लगाया गया कि ये समाजवादियों की जीत है। यहाँ बिहार के कुछ लोग आइए, इनसे जानते हैं। सबसे बड़ा चीज है मोदी जी विरोध में बैठे थे जनगणना का आज कैसे जनगणना दे दिया जी। ये सब सारा राजनीतिक है, सारा रोटी सेकने का काम है। अभी मोदी जी को याद आ गया कि जनगणना कराना है। अब मोदी को अभी ये याद नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पे चढ़ाई करना है। क्यों अंधेरा बना रहा है देश की जनता को? अभी एक ही काम, पाकिस्तान को बर्बाद करो। नहीं, ये जातीय जनगणना सही है। जातीय जनगणना तो सही ही है, सही है। डोर टू डोर होनी चाहिए। बिहार में उस समय हो रही थी केंद्र सरकार, जिस समय बिहार में जनगणना हो रही थी, ये विपक्ष की डर से मोदी जी झुक गए हैं। विपक्ष की डर से मोदी जी रास्ता पे आ गए। इससे पहले मोदी जी बयानबाजी देते थे, नहीं होगा, ये हो जाएगा, अभी आगे क्योंकि आपको राजनीतिक करना है। अब हिंदुत्व खतरे में नहीं है, अब जाति खतरे में होगा। तेजस्वी जी का कहना है कि समाजवादियों की जीत है। बिल्कुल जीत है, समाजवादियों का ही जीत है, विपक्ष की जीत है, राहुल गांधी की जीत है, मोदी की जीत नहीं है। अगर मोदी को विरोधे में बैठना था तो ये लाता ही नहीं। अभी डायरेक्ट एक ही काम है, पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कीजिए। सरकार के द्वारा जो जातीय जनगणना करने की घोषणा की गई है, जिस पर आप क्या कहिएगा? केंद्र सरकार द्वारा कि किनके द्वारा? नाम स्पष्ट कीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री महोदय ही ना है, नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के द्वारा। अरे मोदी जी करेंगे तो बेस्ट होबे करेगा ना। क्यों बेस्ट होगा? आप देखते हैं ना, मोदी जी जो भी करते हैं ना बिल्कुल बेस्ट होता है। अच्छा। अगर विपक्षी नेता करे तो बिल्कुल बेकार है, उन पे हमलावर हो जाते हैं ये लोग। जब ये लोग करते हैं ना तो बिल्कुल सही होता है। इसके पहले देखिएगा कि 2024 में बिहार सरकार के द्वारा नीतीश कुमार तेजस्वी जी के द्वारा किया गया था, तो वहीं केंद्र सरकार इनके विपक्ष के लोग विरोध कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे ना। जाति तो दो ही होता है, अमीर और गरीब। जाति तो दो ही होता है, अमीर और गरीब। तो आज कहाँ गए अमीर और गरीब? इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है अमीर और गरीब। कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करवाएंगे। जातीय जनगणना जो होने वाली है क्या सही नहीं है? उस समय उनको सही नहीं लग रहा था, जिस समय ये विरोध कर रहे थे, कह रहे थे अमीर और गरीब दो ही जाति है। उस समय क्या लग रहा था इनको? उस समय क्या लग रहा था? उस समय अच्छा लग रहा था, खराब लग रहा था इनको। जब ये करवाएंगे तो इनको अच्छा लगेगा। तो उस समय विरोध कर रहे थे, अभी क्यों? मोदी जी करवाएंगे सब ठीक होगा। अगर कोई अलग नेता करवा दिया, कोई विपक्षी दल करवा दिया, या नीतीश कुमार करवा दिए, या हेमंत सोरेन करवा दिए, या कोई भी एनीबॉडी करवा दिए, तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन मोदी करवाएंगे तो बेस्ट होगा, क्योंकि जानते श्रेय ये अपने ऊपर लेना चाहते हैं। जाति जनगणना जो है ये होगा तो हिंदू में आपस में बांट होगा। 3000 प्रकार की जाति और उपजाति है। अगर जाति जनगणना होगा, अभी जरूरत है सभी हिंदू को एक करके हिंदू राष्ट्र बनाने का। सभी हिंदू एक होगा, उसके बाद हम पाकिस्तानी से लड़ेंगे। अभी लड़ने का समय है पाकिस्तानियों से। अभी जाति करके जाति बांट लो। अभी एकजुट होने का, अभी तो हमें चाहे मुसलमान को भी हिंदू में ही काउंटिंग करो, उसके बाद जाके पाकिस्तान से लड़ो। तो अब क्या जरूरी है अभी जाति जनगणना का? बताओ। जाति जनगणना सभी भाईचारा में फूट डालेगा, हिंदुओं को हिंदू से ही बांट देगा। तो हमारा जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, विश्व गुरु बनने का कॉन्सेप्ट है, अखंड भारत बनाने का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा ही नहीं होगा। ये लक्ष्य हमारा मोदी जी योगी जी को पूरा ही नहीं होगा। ये जातीय जनगणना जो किया जा रहा है वो गलत है। ये ऐसा सोचना है
अंधभक्तों का, मेरा नहीं, ये सोचना है अंधभक्तों का, ठीक है। और मेरा सोचना यह है कि जाति जनगणना अच्छा कदम है, होना चाहिए। ये आज से 50 साल 70 साल पहले ही हो जाता, जो दलित बंदिश पिछले हैं उसका अधिकार मिल गया होता, ठीक है। बाकी अभी भी देख लीजिएगा, जो निचले तबके के लोग हैं उनमें ना तो आपको इंजीनियर मिलेगा, ना तो डॉक्टर मिलेगा, ना तो जज मिलेगा। उसके समाज के लोग जो है किसी भी पद पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। उनका भी तो अधिकार है, मूल अधिकारी हैं, मूलवासी हैं, उन्होंने देश के लिए सब कुछ किया, और जो देश के लिए सब कुछ किया इस देश का ही है। और इतना हमेशा से जो बाहर से आए उसके पास अभी सब कुछ है, जो मूल निवासी हैं उनको रहने के लिए घर नहीं है। अभी आप जाइएगा पटना के उधर सगुना मोड़ के इधर कम से कम 10,000 परिवार ऐसे हैं जिसको घर नहीं है रहने के लिए। तो जाति जनगणना होगा तो उनको अधिकार किसी न किसी स्कीम से मिलेगा। ये मानवता के लिए अच्छा कदम है, ये जो है पूरे राष्ट्र के लिए अच्छा कदम है। इसके पहले भी हुआ था 2000 स्वागत योग्य है ना, तो 2024 में भी बिहार सरकार के द्वारा नीतीश जी और तेजस्वी जी के द्वारा कराया गया था, उस समय सही नहीं था। वो तो भाई हमको पता नहीं चला, हमारा नाम क्या है पूछने, हमारे पापा का नाम पूछा, हमारा जमीन क्या है, हम तो बताए ही नहीं, हम तो कुछ बताए ही नहीं आज तक। बताइए, ये जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा की घोषणा किया गया कि जातीय जनगणना अब देश में होगा, क्या कहिएगा? ठीक है, होना चाहिए, क्या दिक्कत है, होना चाहिए। तो तेजस्वी जी का कहना है कि समाजवादियों की जीत है, हम लोग की जीत है। तेजस्वी यादव तो पहले ही जब भी जाति जनगणना करवाए थे, अगर केंद्र सरकार करवा रही तो क्या गलत है? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग साथ है, केंद्र सरकार के साथ है, साथ है। भाई जो जातीय जनगणना कराया जा रहा है इस पर क्या कहिएगा? केंद्र सरकार का कहना है कि अब पूरे देश में जातीय जनगणना होगी, ये गलत है। अभी जाति जनगणना पर नहीं चलना चाहिए। अभी जो आगे जो दिख रहा है उस पे एक्शन करना चाहिए। अभी जाति गणना कोई मतलब नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो 24 में भी देखिएगा कि नीतीश कुमार जी के द्वारा तेजस्वी जी के द्वारा जातीय जनगणना बिहार में करवाया गया था। क्या फायदा हुआ? फायदा नहीं हुआ? क्या हुआ बताइए? हमको तो नहीं कुछ लग रहा है, हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। बाकी जिसको फायदा लग रहा होगा उसको लग रहा होगा। जातीय जनगणना सही नहीं है? नहीं है। क्यों? अभी क्या है, अभी तो कह देखिए हिंदू मुसलमान एक कर रहा है, अब हिंदू को जाति में बांट रहा है। हिंदू जाति में बांट जाएगा कि है वो है। अरे शिक्षा करो कि कौन शिक्षा में जनगणना करो, गरीबी अमीरी पर करो, क्या जाति में बांटना है? जाति जनगणना इससे कहना है कि जाति जनगणना करने से विकास होगा, जो दबे कुचले हैं उनको जात पता करके उनका विकास किया जाएगा। दबे कुचले कैसे पता चलेगा? मेरी गरीबी होगा तब पता चलेगा कि जाति जनगणना से दबे कुचले पता चलेगा। जाति में पता चलेगा कि दबे कुचला है, कितने दलित हैं, कितने अति पिछड़ा हैं। दलित से मतलब नहीं है, गरीब से मतलब है। जाति कोई भी हो, हर जाति में गरीब है, हर जाति में अमीर है। गरीब को अपना देखिए कि जो गरीब है उसको उठाइए। पूरे देश में जातीय जनगणना होगा, उसमें क्या कहिएगा? ये तो मोदी जी को पहले ही कर देना चाहिए था। जब नीतीश बाबू लेके आए थे जातीय जनगणना, तेजस्वी यादव लेके आए थे तो उस समय ये लोग विरोध कर रहे थे। आज इनकी सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया तो ये अच्छा है, और जब इनके द्वारा लाया जा रहा था तब ये बेकार था प्रस्ताव। क्यों? इनको पता है कि आने वाले समय में जातीय जनगणना करा के ये देखना चाहते हैं कि किस जाति का वोटर कितना परसेंटेज में बढ़ा है, ठीक है। इससे क्या है कि सिर्फ प्रदेशों के चुनाव पे भी इफेक्ट पड़ेगा, सेंट्रल के चुनाव पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तेजस्वी जी का कहना है कि समाजवादियों की जीत है, हम लोगों की जीत है, कि हम लोगों की ही बात को मानकर फिर मोदी जी कर रहे हैं। उस समय विरोध करते थे। देखिए मैंने क्या बोला आपको, मैंने यही बात बोली कि उस समय प्रस्ताव कौन लेके आया था? यही लोग लेके आए थे। अगर पूरे देश में बात की जाए, देश में विभिन्न पार्टियां हैं, देश में विभिन्न सरकारें हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों की सरकारें हैं, और उन स्टेट्स के द्वारा ये डिमांड नहीं उठाई गई थी। बिहार से ये डिमांड उठाई गई, और कहीं ना कहीं इस डिमांड को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जीत है, एक तरह से जीती है। जीत के तौर पे तो लेगा इंसान, जिस इंसान ने अब मैं किसी आंदोलन को छेड़ूं और उस आंदोलन को दूसरी जो सिटिंग सरकार है उसको एक्सेप्ट कर ले, तो जीत किसकी हुई? मेरी हुई ना। बस कहिएगा। बिल्कुल, देखिए सिंपल सा बात है कि पिछला बार भी हुआ था, तब उस समय में पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने, और अब जो है केंद्र सरकार जो है इसका फैसला की है कि होगा। तो देखिए होना चाहिए, ठीक है हो, लेकिन धांधली ना हो पिछले बार की तरह। 500 करोड़ ऐसे ही पानी 530 या 521 करोड़ से बढ़ गया। कहिएगा कि पिछले बार धांधली हुआ था, फायदा क्या हुआ बिहार को जातीय जनगणना से? अरे जातीय जनगणना होने से
कुछ दिन तक लोग भले अपने जातिगत गाना लगाया सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर क्या हुआ कि बिहार का लोग ये खुशी मनाने के बाद चले गए गुजरात लोहा टीना के फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो यही फायदा हुआ है जातीय जनगणना से बिहार को। सरकार भी तो जो बिहार सरकार की वही जातिगत जनगणना पूरे अब देश में केंद्र सरकार करना चाह रही है। देखिए, इससे कुछ विशेष फायदा नहीं होने वाला है आम जनता को, उसे फायदा नेताओं को होगा, उनको अपना राजनीतिक रोटी सेकने में मजा आएगा। ये आप सुने, ये बिहार के लोग थे जो आज केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराने के लिए घोषणा की गई है। इस पर ये क्या बोले, ये पूरी बात को आप सुने, ये पूरी बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।